नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेक्चर आ रहा है। बीच में कुछ ज़रूरी काम आ गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाए। लास्ट लेक्चर में हम मोशन इन 1D के काफ़ी चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। एक दो लास्ट टॉपिक बचे हैं, उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें से एक बेसिक टॉपिक था रेन, विंड या रेन मैन प्रॉब्लम। इसमें देखो क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको बताया गया था कि जैसे मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, v1 स्पीड और v2 स्पीड से जा रहे हैं, तो v1 की स्पीड v2 की रिस्पेक्ट में क्या होगी, v1 माइनस v2। ये पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर मान लो कोई मैन इधर से जा रहा है अम्ब्रेला लेकर के, या इधर से विंड आ रही, कुछ भी मान लो, विंड है या मैन है, वो v1 स्पीड या vm स्पीड से जा रहा है। ऊपर से रेन आ रही है, बारिश हो रही है, मान लो vr स्पीड से। तो यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। स्पीड भी सकता है, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। और सेकंड है कि डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या इसी का दूसरे टर्म में कह सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, छाती की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मान लो ये इसका सिंपल सा फार्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही कहानी वी आर माइनस वी एम, है कि नहीं। इसमें बारिश ऊपर से आ रही है, हम इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो वी आर एम होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही छाता ओपन करेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि मान लो इधर से मैन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर से रेन आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 10, लेकिन किधर नीचे है, नीचे क्या होता है जे कैप, किधर नीचे तो माइनस जे कैप, तो माइनस 10 जे कैप। ये आगे जा रहा है तो प्लस आई में है, तो लेकिन बीच में क्या होता है फार्मूले में माइनस होता है। देखो बीच में फार्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस 10 प्लस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। इसका अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखना पीछे की तरफ आई है तो माइनस 10 आई, नीचे की तरफ जे है तो माइनस 10 जे। इस फॉर्मूले का देखो, तो रिजल्टेंट इसका कहाँ है, यहाँ आएगा, कितना आएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब बेसिकली फॉर्मूला देखोगे तो ये 45 डिग्री आएगा, क्योंकि वाई और एक्स का डायरेक्शन 10 और 10 है, तो 10 वाई बाई एक्स कितना जाएगा 10 बाई 10 यानी कि 1, यानी कि 10 45। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला छाता खोलना पड़ेगा 45 डिग्री पर। समझ गए मतलब इस आदमी को ऐसे अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा और इसको इधर से रेन ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। समझ है, बस इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते। इसमें एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकल स्टडी बहुत ज़रूरी है। ग्राफ में कुछ बेसिक ग्राफ आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं, वीटी ग्राफ। देखो आपको पता है वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम में यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा v इंटू टी। देखो ये वही फार्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में। m स्लोप किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी को। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अगर आपको ग्राफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मेरा पुराना लेक्चर आप ग्राफ मेथड देख सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में दिया हुआ। ये टाइम है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा वाई एक्सिस, और ये एक लीनियर इक्वेशन को शो करता है ऐसे।
ये स्लोप m है, m इक्वल टू यहाँ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इक्वल टू y बाई एक्स यानी कि s बाई टी हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, किसका है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म का भी एक होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं इंक्रीज करेगा, वो वेरी करता रहेगा, ऐसे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, अब वीटी ग्राफ थोड़ा सा देख लो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v बाई टी, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, a इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी देखो y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में बन गया, तो इसका भी ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ही होगा, ये टाइम, ये वेलोसिटी या स्पीड ऐसे कांस्टेंट, इसका स्लोप जो m होगा वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा, y बाई एक्स यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अगर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाए तो ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, दिस इज टाइम t, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इसको रिटार्डेशन भी कह देते हैं। समझ गए? ये क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात अगर करें हम, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेरी नहीं करेगी, टाइम के साथ इरेगुलर वेरी करेगी, कभी इंक्रीज कभी कांस्टेंट, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, ऐसे होता रहेगा। तो ये एक प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट ही है। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, और जो वेलोसिटी है वो दोनों के लिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका एक कंबाइन ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका कंबाइन ग्राफ यहाँ पर मैंने बनाया है, इसको देखिए। ये देखिए कंबाइन ग्राफ में देखो ऐसे दिए है, मान लो एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, इसका लीनियर ग्राफ ऐसे दिया है। जब ये लीनियर ग्राफ ऐसे दिया है तो देखो इसका वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव इंक्रीज, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, पैराबोलिकली इंक्रीज। पैराबोला क्यों होगा, यहाँ से देखो फार्मूला मैंने डिफाइन किया इसको, ये फार्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, ये फार्मूला यहाँ पर देख लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन डेल्टा बी की वैल्यू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू अपॉन डेल्टा टी, तो एस अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा ए डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को शो करता है, यानी कि पैराबोला। तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पैराबोला वाई एक्सिस में आएगा, और अगर रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये देखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ग्राफ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव इन द सेंस नहीं है, अब भाई एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज ही होगा, लेकिन इसकी स्पीड इंक्रीज होने की बढ़ गई। यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होगी डायरेक्शन थोड़ी ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लिख जाएगा आगे ही, तो क्या होगा, पहले तेज जाएगा फिर स्लो हो जाएगा, तो वही पैराबोलिकली डिक्रीज को शो करेगा यहाँ पर। समझ गए नहीं समझ गए? देखिए अब आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, तो डीसी पांडे की नीट और जे की अलग अलग बुक आती हैं मैकेनिक्स की, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और डीसी पांडे के क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव वहाँ नीट और जे की क्वेश्चन डीसी पांडे से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा लेता है। और इस बार नीट मेंस, अभी नीट का तो पेपर हुआ नहीं, होने वाला है, मेंस का पेपर देखेंगे आप, जे मेंस का तो बहुत इजी फिजिक्स का पेपर आया था, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन थे, नीट से भी सिंपल सिंपल काफ़ी क्वेश्चन थे। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यू और डीसी पांडे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार पुराने सारे लेक्चर्स को फिर से देख लीजिए, डीसी पांडे की बुक हो तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बताइए।
फिर अगले लेक्चर में हम इन सभी के क्वेश्चंस लेकर के मिलते हैं। कभी के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।